बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा व्लॉग्स और गुस्सा वाइन्स। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं क्योंकि न्यूज़ आ रही है मुसलसल के सीमा हैदर के जो सपोर्टर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये बात ठीक है कि नहीं है? देखें, जब तक कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आ जाएगा तब तक कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन कुछ बड़े लोग कह रहे हैं, इसलिए सब लोग मान रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम भी फ़िलहाल इस पे इत्तेफाक कर लेते हैं, इस पे यकीन कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आप एक चीज़ बताइए कि सीमा जो है वो या उसका जो सहूलतकार है, उसके सहूलतकार को जैसे पकड़ लिया जाता है, उससे सीमा को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? देखें, ये जांच पड़ताल होगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से भेजा गया था, ठीक है, और कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सब पता चलेगा कि यहाँ से किसने भेजा है, कौन कौन शामिल था, वो सब पता चलेगा। किस तरीके से गए वहाँ पर, और फिर वहाँ पर किसके ज़रिए जो है इनको रिसीव किया गया है। वहाँ पर ये जो सीमा गई हुई है और अपने बच्चे लेके गई है, तो वहाँ पर इनको रिसीव करने वाला कौन था? ये आया ये कि सच में है ऐसा कि ये मलेशिया गई थी और मलेशिया कह रहा हूँ, नेपाल गई थी, नेपाल में वाकई में नेपाल गई थी, या ये डायरेक्ट जो है वो वहाँ से दुबई से या शारजा से ये डायरेक्ट इंडिया गई थी। ये चीज़ जो है ये क्लियर हो जाएगी, हम लोगों को फिर एक बहस करने के लिए एक नई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ का फ़ायदा और होगा, और वो फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चलेगा कि अव्वल आखिर ये जो वहाँ हिंदुस्तान के अंदर इसको रिसीव करने के लिए जो लोग गए थे, ये या जिन्होंने इसको वहाँ पर मंगवाया है, बुलवाया है, वो कौन लोग हैं, वो चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है ना। उससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी हम लोग के लिए कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग अभी कह रहे हैं कि कभी बीजेपी बुला रही है, कभी इसको राहुल गांधी बुला रहा है, कभी इसको कोई बुला रहा है। इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। फिर खुल के जो है एपी सिंह का किरदार वो भी सामने आ जाएगा, और खुल के जो है सचिन का किरदार भी सामने आ जाएगा। सीमा कंफर्म गिल्टी है, सीमा कोई ऐसी नन्ही छटूली नहीं है, क्योंकि उसने किसी भी तरीके से ऐसा कोई साइन नहीं दिया कि जिससे हमें ये लगे कि ये जो है इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। उसने मुसलसल जो है वो जुर्म का इर्तिकाब किया, यहाँ तक कि वो मुनकिर इस्लाम भी हुई, मुनकिर जो है वो मुनकिर पाकिस्तान भी हुई, मतलब अपने जिसको आप लोग अपनी ज़बान में देशद्रोही बोलते हैं, हमारे यहाँ गद्दार बोलते हैं। इसने मुल्क से गद्दारी भी की, ठीक है ना, शौहर से गद्दारी की, अपने रिश्तेदारों से गद्दारी की, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं उनको एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों के अगवा के केस के अंदर जो उसका मतलब बच्चों के अगवा का इसने इर्तिकाब किया, ठीक है ना। भले से इसके जिगर के टुकड़े उसका खून हो वो, लेकिन फिर भी बच्चों को बगैर बताए, यानी कि बच्चों का सरपरस्त जब शौहर है मौजूद, जिससे आप जाते जाते तक जो है वो उससे राब्ते में थी, और आप उसको मैसेजेस कर रही थी कि नेटवर्क नहीं है, और खुदा का वास्ता और इसका वास्ता, मौला अली की कसमें वगैरह दी तूने, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें करने के बावजूद, यानी कि आप मुसलसल उस वक्त भी आपने 3 लाख रुपए तक उससे वसूल की, यानी कि सरपरस्त जो है बच्चों का वो मौजूद था, उसकी इजाज़त के बगैर आप बच्चों को लेके गई हो, तो वो कहलाएगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। और उसके जुर्म में आपको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ताज़ीरात पाकिस्तान भी और ताज़ीरात हिंदुस्तान भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, हमारे कुछ हिंदुस्तान से भाई हैं, और वो कह रहे हैं कि यार सीमा जो है एटीएस ने उससे जांच की है, लेकिन सीमा को जो है उन्होंने गिल्टी नहीं पाया, सीमा ने सब कुछ सच सच बता दिया, तो एटीएस ने पास कर दिया। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। सीमा को कहीं से भी जो है वो एटीएस ने क्या कहते हैं क्लीन चिट नहीं दी है, ठीक है ना। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो अगर आप एपी सिंह की बात पे कह रहे हैं, या वो ए टू जेड वाले वो जो ठरकी बुड्ढा है उसके हवाले से कह रहे हैं, तो भाई वो फिर आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, ठीक है ना। सेकंड चीज़ ये कि ऐसी कोई बात करना कि मतलब वो सीमा ने ये कर दिया वो कर दिया, वो क्लियर है और मासूम है, निर्दोष है, और यूट्यूबर जो है वो अपनी दुकानें चमका रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। दुकानें तो वो लोग चमका रहे हैं जो सीमा को डिफेंड कर रहे हैं। हम लोग हक और सच जो है ना वो सामने लेकर आ रहे हैं। सीमा जो इल्ज़ामात लगा रही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं वाहिद यूट्यूबर हूँ जो सीमा के सवालात और सीमा की जो उठाई हुई बातें उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी दूसरे यूट्यूबर जो हैं वो लाइव सेशंस वगैरह करके वो अपने जो भी उनके तौर तरीके
उससे वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सीमा का जो है वो असल चेहरा दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के यूट्यूबर को बुलाऊं और या किसी को भी बुला के यहाँ पर जो है वो एक सेशन सजाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करूँगा कि फिर भी कोई ऐसा ऑथेंटिक कोई बंदा हो कि जिसको बात करने का ज़रा कुछ ढंग हो, कोई मतलब कहे कि हाँ यार यहाँ पर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव कोई बात हो ना, तो वो चीज़ समझ में आए। अब वो एक कयास आ रही है शुरू कर दे कि नहीं सीमा जो है वो यूं जाएगी वो जाएगी और इसके बच्चे और यूं, और वो सीमा को फलाने से चक्कर था फलाने से चक्कर था, वो तो भाड़ में जाए, किसी से भी चक्कर था भाड़ में जाए, हमें क्या करना है। अभी देखना है कि अभी इस वक्त उसकी करंट पोजीशन क्या है और उसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। हमें बच्चों से मतलब है, सीमा भाड़ में जाए, जैसे मैंने कल भी कहा था सीमा जाती है भाड़ में जाए, ठीक है, और उसको सपोर्ट करना है, आप लोग करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों का जो है ना किसी भी मजहब के वो चीज़ जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड ये कि एक ने ये भी कहा कि आप अंजू को जो है वो हिंदुस्तान भेज दीजिए, हम सीमा को भेज देंगे। यार किस कसम की बात है, अंजू की सारी जो है वो इंक्वायरी हो चुकी है, ठीक है। अंजू जो है वो खुद नहीं जाना चाह रही, जैसे सीमा नहीं जाना चाह रही, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अंजू का केस हिंदुस्तान से कोई लड़ ही नहीं रहा है, अंजू के घर वाले पीछे हटे हुए ना, वो सामने आते तो फिर हम कहते हैं ना कि अंजू को भेजो, फिर मैं खड़ा होता कि नहीं यार अंजू क्यों यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, ये बात है। तो अंजू के घर से वहाँ से हिंदुस्तान से कोई लड़ ही नहीं रहा है केस उसका, तो हम क्यों बिलावजा में बोलेंगे भाई उसको बिलावजा में निकालो यहाँ से, सही है ना। अब सीमा का जो क्या कहते हैं बंदा है वो यहाँ से केस लड़ रहा है, उसका हस्बैंड, ठीक है, तो वो केस लड़ रहा है, तो वो चीज़ जो है जाहिर है कि फिर वो उसका साथ देना पड़ता है। अगर गुलाम हैदर साथ नहीं दे रहा होता, अगर गुलाम हैदर नहीं खड़ा हुआ होता, तो फिर हमें क्या परवाह थी, हम अपना कोई और काम कर रहे होते, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, इसको समझा करें। आप लोग पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं, मुझे हैरत होती है। खैर बहरहाल ये कि आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो उससे काफ़ी कुछ सवालात मेरे भी जहन में आते हैं, काफ़ी आप लोग के सवालात से जवाबात निकल आते हैं, ठीक है, काफ़ी जवाबात आप लोग दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सपोर्ट करते रहे, मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख रहे होंगे मैंने मुंह पे चड्डी पहनी हुई है, ये चड्डी मुझे उतारनी है किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की बातें हैं, आप लोगों का सपोर्ट है जो मेरे लिए एनर्जी बनता है, मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। मेरे दोनों चैनल घोसा वाइन्स और घोसा व्लॉग्स को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग घोसा व्लॉग्स एंड घोसा वाइन्स। अल्लाह हाफिज़।